हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेसिक कांसेप्ट ऑफ नेटवर्क का है। फाइंड द करंट 35 ओम रजिस्टर यूजिंग मैश एनालिसिस। तो फिर उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 5 ओम रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको चेंज कर देंगे वोल्टेज सोर्स में। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आप कैसे चेंज करेंगे। सपोज करें यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और इसके जस्ट पैरेलल में लगा हुआ है 1 ओम का रेजिस्टेंस, और मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ वोल्टेज सोर्स में। तो देखिए, करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, तो आपको जो बैटरी की डायरेक्शन बैटरी यहाँ पे लगानी है वो स्टेप से लगानी है। ठीक है। और यहाँ पे जो 1 ओम का रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है वो उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। अब इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 ओम, तो यहाँ पे 1 ओम भी आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जब आप लगा रहे हैं तो V इक्वल टू आई आर से इसकी वैल्यू लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर से। तो करंट की वैल्यू कितनी थी, 2 एम्पियर थी, और रेजिस्टेंस वैल्यू थी 1 ओम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करंट सोर्स को चेंज कर लिया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। मतलब यहाँ पर इस वाले सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे इस वाले सर्किट से। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, इस वाले जो भी है यहाँ पर भी जो भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको भी चेंज कर लेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो जब इसको मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अपवर्ड से है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैटरी की डायरेक्शन होगी वो स्टेप से होगी, और इसके जस्ट सीरीज में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस स्टेप से। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू सिंपल निकाल देंगे, V इक्वल टू आई आर से। तो करंट की जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 एम्पियर, तो 2 ओम। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 वोल्ट। तो वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट होगी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2 ओम हो जाएगी। यानी इस वाले सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है इसको रिप्लेस करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से। अब हम क्या करते हैं, सर्किट को ड्रॉ करते हैं जो भी हमने चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पैनल सर्किट बनाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया था और इसकी वैल्यू थी 2 वोल्ट, और इसके जस्ट सीरीज में लगाया था आपने एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये 5 ओम हो जाएगा जिसमें आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई है, और यहाँ पे ये 2 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए प्लस के 10 वोल्ट की। तो ये जो आपने चेंजेस किए थे अभी, आपने जो भी प्रैक्टिकल करंट सोर्स का उसको चेंज कर लिया था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 2 वोल्ट थी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का 5 ओम था, ये टर्मिनल ए था और ये टर्मिनल बी था, और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 2 ओम थी। यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो 10 वोल्ट थी। तो ये सर्किट हमने इस तरह से बना लिया। अब इसमें आप क्या करिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ठीक है। तो देखिए, जब भी आप केवीएल लगाते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप केवीएल लगाएं तो हमेशा पहला साइन लेके चलें, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। इसका मतलब जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हैं तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये साइन नेगेटिव। अब आप इसमें केवीएल लगानी है तो पहली वैल्यू क्या है, आई, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1 ओम। तो आई इंटू 1 हो जाएगा, प्लस पहला साइन क्या है, प्लस का 2 वोल्ट जो बैटरी का साइन है, प्लस 5 इंटू आई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू आई हो जाएगा, और प्लस का 10 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, तो आई प्लस 2 प्लस 5i प्लस 2i प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8i इक्वल टू माइनस का 12, मीन्स i इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 8, मीन्स माइनस का 3/2, या फिर इसको बोल सकते हैं माइनस का 1.5 एम्पियर। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, जो ए से बी के में जो करंट की डायरेक्शन है उसकी जो वैल्यू है माइनस 1.5 है। फ्रेंड देखिए, करंट की वैल्यू निगेटिव होगी, इसका मतलब जो एक्चुअल करंट डायरेक्शन होगी वो V टू ए फ्लो हो रही होगी, ना कि A टू V। तो अगर देखिए, अगर A से V की आपको करंट डायरेक्शन पूछी जाए तो आप बताएंगे माइनस 1.5, लेकिन एक्चुअल जो करंट डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो B से लेके A तक होगी। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।